देश भर में आज मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार कुर्बानी को लेकर सभी जिलों में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर, नमाज अता करने पहुंच रहे हैं लोग। बकरीद के त्योहार को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन दिल्ली और यूपी में कई जगहों पर किया मार्च। त्योहारों पर शांति बनाए रखने और प्रतिबंधित पशुओं पर कुर्बानी रोकने को लेकर भी अलर्ट जारी। दिल्ली में ईद को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक गश्त और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। गौतम बुद्ध नगर में आज से 9 जून तक धारा 163 लागू, धरना प्रदर्शन पर लगाई गई पाबंदी, चप्पे चप्पे पर पुलिस। ईद को लेकर लखनऊ में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। यूपी के बरेली में बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। शांति व्यवस्था को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बहराइच में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। आईजी अमित पाठक ने रूट मार्च किया और लोगों से अपील की पुरानी परंपरा के मुताबिक ही मनाया जाए त्योहार। और गोरखपुर में भी बकरीद को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। एसपी गोरखपुर अभिनव त्यागी ने लोगों से अपील की, कहा मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में ईद के त्योहार को लेकर बैठक। एमएसपी ने आपको बता दें कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी सख्त कार्रवाई की है। बकरीद को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। डीसीपी सिटी का बयान, कहा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध रहेगा। बकरीद को लेकर एसपी सासद जिया रहमान बर्क की अपील, कहा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें मुस्लिम, किसी की भावनाओं को ना पहुंचे ठेस। बकरीद को लेकर एआईएमआई नेता वारिस पठान का बयान, कहा बकरा ईद के दिन करें कुर्बानी, हर मुसलमान का फर्ज, कोई रोक नहीं सकता। नीतीश राणे फैला रहे हैं सांप्रदायिक तनाव और नफरत। बकरीद को लेकर मेरठ के डीएम विजय कुमार सिंह का बयान, कहा कोई भी प्रतिबंधित पशु काटने की अनुमति नहीं है, कैंपस के अंदर ही अदा की जाए नमाज। मस्जिद और ईदगाह बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। सिंधु जल समझौते पर घुटनों पर आया पाकिस्तान। सूत्रों से खबर, भारत को पत्र लिखकर समझौता बहाल करने की गुहार लगाई। संधि को रद्द करने पर अड़िग है भारत और सिंधु का पानी राजस्थान तक लाने का प्लान। राजस्थान के उदयपुर में 500 पतंगों के साथ किया अनोखा प्रदर्शन। फतेह सागर झील के किनारे देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति का अद्भुत नजारा। और रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने जर्मनी के प्रमुख थिंक टैंकों के साथ बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के भारत संदेश पर भी जोर दिया। सऊदी अरब यात्रा पर शहबाज शरीफ का पोस्ट, भारत पाकिस्तान संकट के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद के सकारात्मक भूमिका के चलते युद्ध विराम समझौता हुआ। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, फिर दी गीदड़ भभकी। अपने ही रक्षा मंत्री के बयान से पाक ने पल्ला झाड़ दिया। ख्वाजा आसिफ ने शिमला समझौते को बताया था मृत डॉक्यूमेंट। कटरा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ हो रहा विकास, अब मौसम तय नहीं करेंगे बल्कि रास्ते खुलेंगे या फिर बंद रहेंगे। कटरा से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर वार किया, कहा जब भी ऑपरेशन सिंदूर का सुनेगा नाम याद आएगी शर्मनाक हार। 22 अप्रैल को इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हुआ था हमला। जम्मू के कटरा में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश, कहा पाकिस्तान मानवता का दुश्मन, पर्यटन का विरोधी है पाकिस्तान, पाक का इरादा था भारत में दंगे कराना। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। दुनिया ने भारत के हथियारों की ताकत देखी, भारत अब हथियारों का एक्सपोर्टर भी बन गया है। और जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज में 10 पुल के बराबर लगा लोहा कश्मीर को दिल्ली से सीधे जोड़ेगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। पीएम मोदी को मिला कनाडा में G7 समिट में शामिल होने का न्योता। कनाडा ने पीएम मार्क कार्नी ने फोन कर दिया निमंत्रण। 15 से 17 जून तक होगा G7 का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को अच्छा काम पसंद नहीं आता। 2027 में यूपी की जनता हमेशा के लिए बीजेपी को करेगी विदा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम घोटाले की जांच तेज। एसीबी दफ्तर में सत्येंद्र जैन से 5 घंटे पूछताछ। 9 जून को मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब होंगे। बिहार के कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव नीतीश पर साधा निशाना, कहा कि अपराधी पूरी तरह से बेलगाम, सरकार अचेत अवस्था में। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल गया। दूरसंचार मंत्रालय ने लाइसेंस की मंजूरी दी। सेटकॉम सेवाओं के लिए भारत ने लाइसेंस दिया। और आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% कटौती का ऐलान किया। रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले कि भारत में निवेशकों के लिए बड़ा मौका है। 2026 में 1 से 15 अप्रैल के बीच बांग्लादेश में चुनाव। राष्ट्र के नाम में संबोधन मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया, कहा जल्द ही विस्तृत रोड मैप जारी करेगा चुनाव आयोग। सहारनपुर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। रूटीन अभ्यास के दौरान आई तकनीकी खराबी, हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट्स सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के से मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में बड़ा नक्सली ढेर कर दिया। मारे गए नक्सली से AK-47 बरामद। एंटी नक्सल अभियान में महाराष्ट्र के हाथ लगी बड़ी जीत। गढ़चिरौली में सीएम फडणवीस के सामने 13 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम ने कहा नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है।
जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उठाए सवाल। बोले मामले में क्यों नहीं हुई है एफआईआर, क्यों नहीं हुई कोई जांच? क्या न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट को कार्रवाई योग्य बनाया जा सकता है? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद में पुलिस कंट्रोल रूम से आई कॉल और आरोपी की तलाश जारी। 26/11 के गुनहगार आतंकी था वो राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी। 9 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। मीठी नदी घोटाले मामले में एक्टर डिनो मौर्या के घर पर ईडी की रेड। एक्टर से 2 बार पूछताछ कर चुकी है आर्थिक अपराध शाखा की टीम। मुंबई से कोची तक 15 जगहों पर छापेमारी हुई।